चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो हमारा आज टॉपिक नया होगा, क्या होगा? ऑल्टरनेट यूनिट होगा। ऑल्टरनेट यूनिट का बेसिक रोल क्या होता है? ऑल्टरनेट यूनिट जैसे नाम से पता है, टॉपिक ऑल्टरनेट यूनिट। ऑल्टरनेट का मतलब एक से ज्यादा। जब हम बात करते हैं कभी एक ही प्रोडक्ट को हम होलसेल में खरीद रहे हैं और रिटेल में बेच रहे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? ऑल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं। जैसे अगर ऑल्टरनेट यूनिट की बात करें, हम बोलते हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल यूनिट मीन्स एक ही आइटम के लिए दो यूनिट। व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल यूनिट्स फॉर सिंगल स्टॉक आइटम, देन ऑल्टरनेट यूनिट विल यूज। जब हम एक ही आइटम के लिए एक से ज्यादा यूनिट का यूज कर रहे होते हैं तो उसको ऑल्टरनेट यूनिट के नाम से हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा 10 बैग्स शुगर, 50 kg बैग्स एट द रेट 40 रुपीज पर केजी। अब यहाँ पे दो चीजें मेंशन हो रही हैं। जैसे कहा 10 बैग शुगर, 10 बोरी चीनी, क्या हो रहा है? 50 केजी शुगर और 50 केजी बैग्स। एक जो बैग है कितना केजी का है? 50 केजी का। भाई बैग 50 केजी का हो सकता है, 30 केजी का हो सकता है, 10 केजी का हो सकता है, 100 केजी का हो सकता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे दो यूनिट मेंशन है। हम खरीद रहे हैं क्या? शुगर खरीद रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है? हम बैग में खरीद रहे हैं और केजी में सेल कर रहे हैं। बैग में खरीद रहे हैं और केजी में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट के लिए दो यूनिट यूज हो रहा है, बैग और केजी। तो ये बेसिकली होता यूज कहाँ पे है? मीन्स कह सकते हैं अगर इसका यूज की बात करें कहाँ पे यूज होता है? व्हेन, लिखिए व्हेन द रिटेलर, रिटेलर का मतलब जो फुटकर विक्रेता होते हैं। व्हेन द रिटेलर बाइंग द गुड्स इन होलसेल, जब कोई भी रिटेलर गुड्स को होलसेल में खरीदता है, मतलब बल्क में खरीदता है। होलसेल का मतलब बल्क में खरीदता है बच्चों। एंड सेल्स इन रिटेल, और क्या करता है? वो फुटकर में बेचता है। वो क्या कर रहा है? खरीदता तो होलसेल में है लेकिन बेचता है रिटेल में। खरीदता है होलसेल में लेकिन बेचता है रिटेल में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे होलसेल में खरीद रहा है बायर और बेच रहा है किसमें? रिटेल में। तो कह रहे हैं व्हेन द रिटेलर बाइंग द गुड्स इन होलसेल मींस बल्क में खरीदता है और सेल करता है उसको रिटेल में, तो ऑल्टरनेट यूनिट का यूज किया जाता है। तो जब उसी के आगे चाहे लिख भी सकते हैं एक लाइन, देन ऑल्टरनेट यूनिट्स विल यूज। जब हमारा कोई भी डीलर, कोई रिटेलर होलसेल में खरीद रहा है, बल्क में खरीद रहा है, एक बैग शुगर खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है केजी में, तो ऐसी केसेस में हम ऑल्टरनेट यूनिट मींस एक ही आइटम के लिए एक से ज्यादा यूनिट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अल्टरनेट यूनिट का यूज होगा। एक एग्जांपल मैंने दिया, दूसरा एग्जांपल एक देख सकते हैं। जैसे हमने कहा 10 बॉक्स मतलब कार्टन, गत्ता है ना। 10 बॉक्स मस्टर्ड ऑयल, 10 बॉक्स मस्टर्ड ऑयल एट द रेट 6 पीसेस 1 लीटर ले लिया हमने, 6 पीसेस 1 लीटर एट द रेट 150 पर पीसेस। अब यहाँ दो चीजें मेंशन हो रही हैं। एक तो हम बॉक्स में खरीद रहे हैं, किस में खरीद रहे हैं? बॉक्स में खरीद रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पे बेच किस में रहे हैं? पीसेस। या दो यूनिट हो गई। मींस एक कार्टन, एक गत्ता हम खरीद रहे हैं जिसमें कितना है? 6 पीसेस हैं, 6 पीस का एक गत्ता है। और लेकिन जब बेचने की बात आ रही है तो हम कार्टन नहीं बेच रहे हैं, गत्ता नहीं बेच रहे हैं, हम उसमें से पीस निकाल के, भाई 1-1 लीटर का पाउच है या पैकेट है या बॉटल है, तो 1-1 लीटर का पैकेट वहां से या बॉटल हम वहां से बेच रहे हैं। लेकिन एक बॉक्स में कितने पीसेस आ रही हैं? 6 पीसेस आ रही हैं। तो अगर हमें इसको करना होगा तो हाउ टू डू इन टैली में कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तक आई होप कि नोट कर लिया आप लोग। आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको क्रिएट। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे यहाँ पे आपको मिलता है स्टॉक आइटम। क्या मिलता है?
तो स्टॉक आइटम मिलता है। स्टॉक आइटम में जैसे आप इंटर करते हैं और यहाँ पे आपको करना होता है क्या, प्रेस F12। F12 को क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बच्चों। F11 को फीचर और F12 को कॉन्फ़िगरेशन। कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स। यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स को हम क्या करते हैं, यस, ऑल्टरनेट यूनिट को यस कर देते हैं। अब यस करते ही आपसे सबसे पहले पूछता है नेम, देन पूछता है आपसे अंडर, देन पूछता है आपसे यूनिट। आइटम बनाने जाते हैं, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो हमने लिया, सपोज हम पहला शुगर बनाए थे तो हमने यहाँ पे लिया शुगर 50 kg बैग्स, 50 किलो की बैग का शुगर हमने खरीदा। और यहाँ पे क्या है, ये शुगर है तो हमने इसको अंडर में शुगर डाल दिया। किसमें, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसको हम यहाँ डालेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी छोटी यूनिट क्या है, केजी है। बैग में खरीद रहे हैं बल्क में तो बड़ी यूनिट होगी, और छोटी यूनिट हमारी क्या है, केजी है। तो हम हमेशा यूनिट में वो यूनिट डालेंगे जिसमें हम सेल करना चाहते हैं। जैसे हम खरीद रहे हैं तो बैग में, लेकिन सेल किस में करना चाहते हैं, केजी में। खरीद रहे हैं बॉक्स में, लेकिन सेल किस में करना चाहते हैं, पीसेस में। जिसमें सेल करते हैं वो वाली यूनिट कहाँ पड़ती है, यूनिट में। फिर यहाँ से पूछेगा आपका तीसरा ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा ऑल्टरनेट यूनिट। ऑल्टरनेट यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स जब पूछेगा तो वहां पे आपको लेना है क्या, बैग्स। और जब केजी का बना रहे हैं, केजी में हमेशा डिसिमल जो लेंगे, है ना, डिसिमल जो लेंगे वो हमेशा 3 डिजिट लेंगे, क्योंकि 1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम भी हम सेल करते हैं, राइट ना। तो अब यहाँ बैग ले लिए, जहाँ पे आपका आ जाएगा वेयर 1 बैग्स इज इक्वल टू 50 kg, जहाँ पे एक बैग 50 किलो के बराबर होगा। इस तरह से हम लेके इसको एक्सेप्ट करा देंगे, राइट। वेयर 1 बैग इज इक्वल टू 50 kg, जहां पे एक बैग 50 किलो का होगा तो उसको हम यहाँ पे लेके एक्सेप्ट करा देंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसे ही कोई और आइटम हमें एक बनाना हुआ, उसको बना लिया। एक आइटम कोई और बनाना हुआ तो हम सिंपल सा सेम वही पूछेगा, नेम अंडर यूनिट ऑल्टरनेट यूनिट। इतनी चीजें पूछेगा आपसे। नेम में हमने टाइप किया क्या, सपोज जो भी हम बना रहे हैं, सपोज हम रिफाइन ऑयल बना रहे हैं, है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा रिफाइन ऑयल 6 पीसेस बॉक्स। इसको हमने बना दिया, रिफाइन ऑयल 6 पीसेस बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑयल हो गया बेटा। ये यूनिट में क्या हो गया, किस में बेच रहे हैं, ये किस में बेचना है, पीसेस में। जिसमें बेचना है वो कहाँ रहेगा, यूनिट में। और किस में खरीद रहे हैं, बॉक्स में, गत्ते में, कार्टन में, तो वो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में रहेगा। अब यहाँ पूछेगा वेयर, जहाँ पे है ना 1 बॉक्स इज इक्वल टू, है ना, 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 6 पीसेस, है ना। एक बॉक्स में 6 पीसेस होंगे, ये आपका हो, राइट ना। इस तरह से हम कोई भी स्टॉक बनाएंगे अल्टरनेट यूनिट के लिए तो वहां पे हमें 2 यूनिट का कंपैरिजन शो करना पड़ेगा। अब जब आप सेल करेंगे, ड्यूरिंग सेल्स आपको ये दोनों यूनिट मिलने वाली है। कोई आपसे मांग रहा है एक बॉक्स दे दीजिए तो एक बॉक्स आप सेल कर सकते हैं, कोई मांग रहा है 1 केजी दे दीजिए तो 1 केजी सेल कर सकते हैं। फिर सेल करने के बाद कितनी केजी बची हुई है, केजी वाइज रेट हमारा, एवरीथिंग यू कैन चेक, आप सब कुछ जान सकते हैं। देखिए सपोज ये हमारा असाइनमेंट है, राइट ना। अब इस असाइनमेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम कमल ट्रेडर्स, बिल नंबर इतना है। यहाँ पे 10 बैग शुगर 50 kg बैग्स हैं, 35 रुपीज़ पर केजी है, ओके। जहाँ पे 10 बैग 50 kg का है तो मीन्स टोटल बैग में 10 बैग है, लेकिन केजी की बात करें तो हमारे पास 500 kg, राइट ना। ऐसे ही यहाँ पे 5 बैग्स बासमती राइस 30 kg बैग्स, 5 बैग क्या है, बासमती राइस है। और इसका 30 kg का बैग है तो 5 × 30 मीन्स 150 kg, 150 किलो हमारे पास बासमती राइस का
क्वांटिटी है, परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम रोहन ट्रेडर्स बिल नंबर 650। अब यहाँ क्या खरीद रहे हैं? 10 बॉक्स मस्टर्ड ऑयल, 10 बॉक्स मस्टर्ड ऑयल, जिसमें से 1 लीटर पैक है। तो पैक में कह दीजिए, पीसेस में कह दीजिए, है ना, पैक है। और 6 पीस का पैक है बच्चों, मतलब 6 पीस का पैक है, जिसमें 125 रुपीज़ पर पैक है, पर पीसेस 125 रुपीज़ पर पीसेस। यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे ऐसे ही हमारा 10 बॉक्स मस्टर्ड ऑयल 2 लीटर पैक है, 6 पीसेस है, 240 पर पीसेस। उसमें 10 पीसेस इंटू 6 इज इक्वल टू 60 पीसेस। यहाँ पे भी 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 पीसेस। मतलब जितनी क्वांटिटी दी रहेगी, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी छोटी यूनिट हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही आप देखिए ये दोनों सेल कर रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे सिस्टम पे करते हैं उसको करके मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, अब ये असाइनमेंट लिखने का टाइम देंगे हम। जैसे ये हमारी कंपनी बन गई, ओके, एक कंपनी हमने बना लिया। कंपनी बनाना आई होप कि सभी को आता है ना, ठीक है। कहाँ पे गए? क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने लिया क्या? GFA, एक कंपनी ले लिया GFA ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं, 746 PWD रोड, सिविल लाइन, सुल्तानपुर। ये हमारा एड्रेस हो गया। यूपी उत्तर प्रदेश। बाकी चीज़ें आप बाद में भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। जैसे इंटर किया एक्सेप्ट करा के, या कंट्रोल ए करके आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे आपने एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन GST का। इसको अभी GST नहीं चार्ज कर रहे हैं तो क्या करिए, नो करके एक्सेप्ट करा दीजिए। बाकी फीचर से कुछ यस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है, पहला स्टेप क्या करना है, क्रिएट में, और क्या लेना है, स्टॉक आइटम। कंपनी बनाने के बाद पहला स्टेप क्रिएट में स्टॉक आइटम लेते हैं। स्टॉक आइटम पे जैसे आपने क्लिक किया वैसे एक विंडो खुल के आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, F12 करना है आपको। क्या प्रेस करना है, F12। और यहाँ पे यूनिट के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, अल्टरनेट यूनिट। ऑलरेडी यस है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हम कर लेंगे। यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स मिल गया, ऑलरेडी यस है तो हमें यस करने की जरूरत नहीं है, राइट ना। और देखिए फिर यहाँ पे हम नाम देंगे स्टॉक का। जैसे हमने लिया क्या, पहला हमारा था शुगर 50 kg बैग्स, शुगर 50 kg बैग्स, 50 किलो बैग का शुगर खरीद रहे हैं। क्या होगा, ये अंडर में शुगर होगा। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस करना है। इसको यस करने से क्या फायदा होता है, जितनी क्वांटिटी है सब ऐड होके दिखाएगा, राइट ना, इस ग्रुप में। इंटर। यहाँ पे यूनिट क्या लिया हमने, किसमें बेचना है, केजी। यहाँ कितना डिजिट लेंगे, 3, क्योंकि 1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे क्या हम, सेकेंड यूनिट हमारी क्या है, बैग्स। आधा बैग, पॉइंट में बैग को बेचते नहीं, 0। यहाँ पे जहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर 1 बैग इज इक्वल टू 50 kg, वेयर 1 बैग इज इक्वल टू 50 kg। इस तरह से करके आपका है ये। वेयर अल्टरनेट यूनिट में क्या लिया, बैग, वेयर 1 बैग इज इक्वल टू 50 kg, जहाँ पे एक बैग 50 किलो के बराबर होगा। इज ओके। इंटर करके हमने एक्सेप्ट करा दिया। ऐसे एक कोई आइटम हम और ले लेते हैं। हमने कहा है ना, चलिए बासमती राइस 30 kg था, 30 kg बैग्स। बासमती राइस 30 kg बैग, 30 किलो का बैग है ये। तो यहाँ पे हम गए, कहाँ पे, यहाँ पे ले लिया हमने राइस क्या लिया, राइस ले लिया। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस कर दिया। और यहाँ पे यूनिट में क्या लिया हमने, केजी। और यहाँ पे क्या लिया, बैग्स, वेयर 1 बैग इज इक्वल टू 30 kg। जितने का आपका मेजरमेंट है आप उतना ही दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे कंपेरिजन क्या है, 1 बैग इज इक्वल टू 30 kg का, 30 kg का डालेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेगा, राइट। इंटर करके जैसे हमने एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट कराते ही एक विंडो खुल के आ गई। अब यहाँ स्केप करके बाहर निकले और सारे लेज़र आप बनाना है। क्रिएट में गए और क्या लेते हैं, लेज़र। जैसे आप परचेज करेंगे तो एक लेज़र की ज़रूरत होगी आपकी, किसकी, परचेज की। अंडर परचेज अकाउंट इज ओके, परचेज अंडर परचेज अकाउंट होगा। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट हो जाएंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब यहाँ जिससे परचेज कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं, जैसे हम अंकित ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं तो हमने क्या बना दिया, अंकित ट्रेडर्स।
अंकित ट्रेडर्स क्या होंगे? जिस बच्चों पर्सन दो तरह से होते हैं, सन्डी डेटर और सन्डी क्रेडिटर्स। हमेशा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सन्डी डेटर का मतलब जिसको हम सेल करते हैं, सन्डी क्रेडिटर का मतलब जिनसे हम परचेज करते हैं। तो या तो हम खरीदेंगे या तो बेचेंगे। तो मीन्स बेसिकली हम खरीद रहे हैं अंकित ट्रेडर्स से, तो क्या होंगे? सन्डी क्रेडिटर्स होंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एक्सेप्ट करा देंगे बच्चों। जैसे सन्डी क्रेडिटर हमने ले लिया, सन्डी क्रेडिटर लेने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब बात करें जिसको हम सेल कर रहे हैं, उसका नाम बनाएंगे डेटर्स के लिए। जैसे हम शालिनी को सेल कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है? ट्रेडर को नहीं सेल करना है, क्योंकि हम रिटेलर हैं। तो हम क्या करें? खरीद तो रहे किसी व्यापारी से, लेकिन बेच किसी रहे कस्टमर को। तो यहाँ पे हम शालिनी क्या होंगी? डेटर्स होंगे, राइट ना। ऐसे ही करके जिसको भी बेच रहे हैं, कैश बेच रहे हैं तो हम कैश भी ले सकते हैं। स्केप करके बाहर निकले, एंट्री करने के लिए कहाँ गए? वाउचर। जैसे वाउचर में आए, F9 किया, F9 फॉर परचेज, F9 फॉर परचेज। जब कभी भी आप वाउचर के शॉर्टकट भूल रहे हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब वैसे करते करते याद हो जाता है। बिल नंबर हमने डाल दिया, कुछ भी जो बिल नंबर था कोई भी डाल दिया। पार्टी नेम सपोज अंकित है। असाइनमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं नए तरीके से बता दे रहा हूँ, असाइनमेंट आप खुद करोगे। अब यहाँ पे लिया हमने, इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया भैया। एक्सेप्ट कराते ही बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपका परचेज। परचेज में क्या ले लेंगे? परचेज ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है आइटम क्या खरीद रहे हैं हम? सपोज शुगर खरीद रहे हैं, तो शुगर ले लिया बच्चों। पूछ रहे डिस्क्रिप्शन नहीं पता, इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा क्या शुगर कितना परचेज कर रहे हैं। हमने कहा 10 बैग्स, तो यहाँ पे 10 स्पेस और बैग्स यहाँ टाइप करना है बच्चों। इसके पहले नहीं टाइप करना पड़ता था, इसके पहले आप डाल देते थे क्योंकि एक ही यूनिट होती थी तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। लेकिन 2 यूनिट होगी तो आपको यहाँ उसको कंप्यूटर कंफ्यूज रहेगा क्या लें हम, तो इसलिए आप वहाँ मेंशन कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? सही तरीके से ले लेगा। तो यहाँ पे जैसे बैग्स टाइप किया, इंटर कर दिया, वैसे बता रहा है 10 बैग्स होंगे, और लेकिन कितना केजी में होगा? 500 केजी में होगा। दोनों यूनिट दिखा रहा है वो आपका। अब यहाँ पे कितना रुपीज़ है? मान लेते हैं 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ केजी ले लिया। ऐसे ही बासमती राइस है, बासमती राइस ले लिया। कितना बैग है? सपोज 5 बैग्स है। जैसे 5 टाइप किया और यहाँ पे बैग्स टाइप किया, इंटर करेंगे। वैसे 5 बैग मीन्स 150 केजी की, बिकॉज 30 केजी का एक बैग है, 30 किलो का एक बैग हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे कितना रुपीज़ है? सपोज 70 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ ले लिया। इंटर करके हमने क्या किया? एक्सेप्ट करा दिया। एनी डाउट? जैसे हम एफेट किए, एफेट फॉर सेल, यहाँ पे पार्टी नेम में क्या डाल दिया? सपोज शालिनी। शालिनी को क्या चाहिए? शालिनी बोली कि सर मुझे 2.5 किलो चीनी चाहिए। तो 2.5 जैसे आप मेंशन करोगे वैसे बताया 2 किलो 500 ग्राम आ गया ना। 2.5 केजी मतलब 2 किलो 500 ग्राम ये आ गया। 2 किलो 500 ग्राम शालिनी को चाहिए। अब हमने शुगर खरीदा था 40 में, सपोज हम बेच रहे हैं 45 में। देखिए 2.5 किलो का रेट अपने आप ले लिया उसने। फिर इंटर कर दिया। यहाँ पे बासमती राइस कितने में खरीद रहे हैं? सपोज हम खरीद रहे हैं, इनको कितना चाहिए? 5 केजी। कितने में? 70 में खरीदा था, सपोज 80 में सेल कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया हमने। अगर शालिनी को बिल देना है तो पेजअप किया, कंट्रोल P किया और यहाँ प्रीव्यू में गए। प्रीव्यू में देख सकते हैं इनका बिल ये आ गया है ना। जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल P किया, प्रीव्यू में गए और यहाँ पे बिल आ गया। बता रहा है GFA का है, बायर नेम क्या है? शालिनी है। इनका एड्रेस वगैरह नहीं डाला था, नहीं तो भी आ जाता। बिल नंबर 1 है और क्या क्या खरीदा है प्रोडक्ट इनको 2.5 केजी और यहाँ पे 45 रुपीज़ के रेट से, 5 केजी 80 रुपीज़ के रेट से टोटल अमाउंट हुआ 112.5, एक 512 रुपये 50 पैसे, राइट ना। तो शालिनी कैश करेंगे ऑनलाइन। ओके, ऐसे ही हम कैश बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं है हमारे पास कैश, और हम चाहते हैं पार्टी का नाम भी आए। जैसे पार्टी का नाम हम चाहते हैं दुर्गेश है, जैसे कैश लेके इंटर करेंगे यहाँ कैश दिख रहा है। यहाँ पे हमने दुर्गेश का लेजर नहीं बनाया मैंने, लेकिन हमने यहाँ पे डाल दिया दुर्गेश। और ये कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से हैं, तो हमने यहाँ पे सुल्तानपुर जैसे मेंशन कर दिया, यहाँ पे आ गया। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे आप, अब बासमती राइस है, दुर्गेश को 10 केजी चाहिए। देखिए ये आपका आ गया, राइट ना। जैसे एक्सेप्ट कराया, पेजअप करा, यहाँ पे क्या लिखा है? कैश ऊपर। लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे, अगर हमने वहाँ पे एड्रेस में डाल दिया है तो नाम दुर्गेश का प्रिंट होके आएगा। प्रीव्यू पे क्लिक किया, करते ही दुर्गेश का नाम लिख के आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में बनाना नहीं पड़ेगा। तो जब आप कैश बेच रहे हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, है ना। नाम दुर्गेश का आ भी गया और कैश भी हो गया, हमें लेजर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। जैसे ये कब करना पड़ता है? जब आप कैश किसी को बेच रहे हैं, नाम प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए जैसे हमने कैश लिया,
ये विंडो खुल के आई, जैसे कैश लेते हैं के बाद, लेने के बाद कैश लिया, पार्टी नेम में क्या लेंगे, इस बार हम नाम नहीं लेंगे। पार्टी नेम में जब हमें नहीं पता तो हम कैश लेंगे। जैसे कैश लिया, कैश लिख के जैसे एंटर किया, विंडो खुल के डिस्पैच डिटेल आ रहा है। डिस्पैच डिटेल को एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल ए कर दिया करिए। अब क्या पूछ रहा है, पार्टी डिटेल आ रही है। पार्टी डिटेल में जिसको भी हम नाम प्रिंट, जिसके नाम से बिल प्रिंट करना चाहते हैं, नाम बनाना भी नहीं है और उसका नाम प्रिंट भी हो जाएगा। अब बाद में वो कहीं दिखेगा नहीं। जैसे आप पूछा यस को देना है हमें, तो हमने यस ले लिया, है ना। अब यहाँ पे ले लिया, इंटर कर दिया। यहाँ पे ले लिया हमने क्या, जो भी है बासमती राइस, इंटर करिए 2 kg, और इनको शुगर कितना चाहिए 3 kg, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे जब भी प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी किया, प्रीव्यू में आए, इंटर कर दिया, और प्रीव्यू में जैसे इंटर करेंगे एक विंडो खुल के आ गई। ऑल्ट जेड फॉर जूम, ऑल्ट जेड किया, ऑल्ट जेड से क्या होगा, जूम करके आ जाता। प्रिंट वैसे हमने लिखा है, देखिए 295 का, और बिल पार्टी नेम में यस प्रिंट होके भी आ गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये आई होप कि क्लियर हुआ सभी को। ऑल्टरनेट यूनिट। अब आप लिख सकते हैं असाइनमेंट, है ना। अब आप लिख सकते हैं, ये असाइनमेंट होगा प्रॉपर तरीके से। असाइनमेंट को आप लिख लिया करिए।